चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन विच। हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसमें बेस हमें 42 सेंटीमीटर और हाइट हमें 25 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है फर्स्ट पार्ट के लिए जिसका बेस हमारा है 42 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो जब भी हमें बेस और हाइट दी हुई होती है तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ एज इट इज़, बेस हमारा है 42 सेंटीमीटर और हाइट हमारी है 25 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो हमारा एरिया आ गया 25 1 ज़ा 25 टू कैरी, 25 2 ज़ा 50, 52। और क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है अगर बेस 16.8 मीटर है और हाइट 75 सेंटीमीटर है तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए ये ट्राइंगल है। अब इसका बेस दे रखा है हमें 16.8 मीटर और हाइट दे रखी है हमारी 75 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों की यूनिट अगर आप देखेंगे, एक की सेंटीमीटर एक की मीटर है, या तो दोनों को मीटर में चेंज कर लीजिए या दोनों को सेंटीमीटर में, तब एरिया निकल पाएगा। तो हमारी बेस कितना दे रखा है? बेस दे रखा है 16.8 मीटर और हाइट दे रखी है 75 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। तो डिवाइड बाय 100 इतना मीटर हो जाएगा। तो क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो 0.75 मीटर आ गया। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कितना होता है? दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ एज इट इज, बेस हमारा है 16.8 मीटर और हाइट है हमारी 0.75 मीटर। मीटर में चेंज कर लिया है। अब देखिए पॉइंट हटा लेंगे। पॉइंट हटाया, नीचे एक ज़ीरो लग गई। ये पॉइंट हटाया तो नीचे 2 ज़ीरो लग गई। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 25 3 ज़ा एंड 25 4 ज़ा इज़ 100, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये कितना आ गया? अब कुछ कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो 21 3 ज़ा इज़ 63/10। तो ये कितना आ गया? 6.3। और क्योंकि यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है इसलिए मीटर स्क्वायर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में कह रहा है अगर बेस 8 डेसीमीटर है और हाइट 35 सेंटीमीटर है तो हमें एरिया निकालना है। तो उसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया। तो देखिए ये ट्रायंगल का बेस दे रखा है 8 डेसीमीटर और हाइट दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो अब दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो बेस हमारा कितना दे रखा है? दैट इज 8 डेसीमीटर दे रखा है। अब डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हमें पता है डेसीमीटर बड़ी यूनिट होती है सेंटीमीटर से और दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस होता है। और बड़ी यूनिट को जब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 8 इंटू 10 दैट इज 80 सेंटीमीटर आ गया। और हमारी हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है 35 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस है हमारा 80 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 35 सेंटीमीटर। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 0। तो ये कितना आ गया? एरिया हमारा 0 एज इट इज़। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था। अब 4 5 ज़ा 20 टू कैरी, 4 3 ज़ा 12, 13 14। तो हमारा एरिया कितना आ गया? 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग एन एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस 16 सेंटीमीटर। हमें हाइट निकालना है ट्राइंगल का। ये हमारी ट्राइंगल है और इसकी हमें हाइट निकालनी है। ये हाइट निकालनी है अगर हमारा बेस 16 सेंटीमीटर है और उसका एरिया दे रखा है। एरिया यहाँ लिख रही हूँ। एरिया हमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और हमें बेस दे रखा है दैट इज 16 सेंटीमीटर और हमें हाइट निकालनी है। हाइट दे नहीं रखी तो लेट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द ट्राइंगल बी h सेंटीमीटर। h सेंटीमीटर है। अब क्योंकि यहाँ पे एरिया दिया हुआ है तो एरिया का ही फॉर्मूला लगा लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ एज इट इज। बेस कितना है हमारा? 16 सेंटीमीटर और एरिया कितना है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट को हमने h माना था, राइट। अब कैसे करेंगे? देखिए, या तो यहीं की यहीं काट दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो ये कितना आ गया? 72 इक्वल्स टू 8 1 ज़ा 8 h। तो h कितना आ जाएगा? 72 अपनी जगह रहा और 8 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72। तो h कितना आ गया? 9। और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट ऑफ द ट्राइंगल आ गई। हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन। हमें ट्राइंगुलर रीजन एक उसकी हाइट निकालनी है। हाइट निकालनी है जिसका एरिया दे रखा है हमें। एरिया इज एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन दे रखा है। ट्राइंगुलर रीजन दैट इज 224 मीटर स्क्वायर दे रखा है और हमें बेस दे रखा है 28 मीटर का और हमें हाइट निकालनी है। तो बेस दे रखा है हमें 28 मीटर का और हाइट निकालनी है। तो हाइट को लेट कर लेंगे। लेट द हाइट ऑफ ट्राइंगुलर रीजन बी h मीटर है, राइट। अब एरिया क्या होता है? एरिया, क्योंकि ये ट्राइंगुलर फॉर्म में है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लिख रही हूँ या ट्राइंगुलर रीजन भी लिख सकते हैं। दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जिस जिसकी वैल्यू दी हुई है वो लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है? 224 इक्वल्स टू हाफ और बेस हमें दे रखा है 28 मीटर और हमें हाइट h मानी थी, राइट। तो अब या तो इसको यहीं की यहीं कैंसिल कर लीजिए या 224 अपनी जगह रहा, h अपनी जगह रहा। जो 2 डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो गया और 28 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे। देखिए, ये यहाँ h के साथ मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड इक्वल टू के डिवाइड में आ गया और जो 2 डिवाइड में था h के वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 42, 7 6 ज़ा 42।
तो h कितना आ गया हमारा 16 मीटर। तो हाइट आ गई हमारी, हाइट ऑफ ट्रायंगुलर रीजन आ गई, ट्रायंगुलर रीजन इज 16 meter is the answer. Let's do next question now.